अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आप एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आज आपको सिखाने वाला हूँ। आज आपको थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जो लिटरली जब आप हज़ारों डॉलर्स के कोर्सेज करते हैं, उन कोर्सेज के करने के बाद जाके ये चीज़ आपको हैंड ओवर की जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा विजन मिशन गोल ये है कि आप लोग खुद को उस इवेंचुअली जगह पे लेके जाएं कि जहाँ पे ना सिर्फ अपने ट्रेड सिग्नल्स को जनरेट करें बल्कि अपने ट्रेड्स को मैनेज अच्छे तरीके से करें, लॉजिकल, सेंसिबल, रैशनल ट्रेडिंग करें। अब स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडर और एनालिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। एनालिस्ट जो होता है ना, जो मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे आइडियाज़ बिल्ड कर रहा होता है, उसके लिए उस मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे ठीक साबित होना बहुत ज़रूरी है। यानी वो अच्छा एनालिस्ट तभी होगा अगर उसने एक आइडिया बिल्ड किया ना कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे जाए और वाकई मार्केट यहाँ पे वहाँ पे चली जाए, तब वो अच्छा एनालिस्ट है। और अगर मार्केट वहाँ पे नहीं जाती जो उसने टारगेट दी है, तो वो बुरा एनालिस्ट होगा। लेकिन ट्रेडर जो है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होता है। ट्रेडर जो मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे, मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पे जो आइडिया बिल्ड करता है, अगर वो गलत भी उस आइडिया पे हो जाए ना, तब भी अगर उसने उस गलत आइडिया से पैसे बना लिए हैं तो वो अच्छा ट्रेडर है। अब 2 मिनट के लिए तारे नजर आने लग गए हैं आपको कि ऑन भाई ये क्या बात कर रहे हैं। अब ये बड़ा एडवांस लेवल का, मैंने आपको पहले बताया था, हज़ारों डॉलर्स के कोर्सेज करने के बाद जाके आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे ये गुफ्तगू सुनने को मिलेगी, जो मैं आपको यहाँ पे लिटरली इस वीडियो के जरिए आपको मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ। मेरी तरफ से गिफ्ट समझो कि ट्रेडर और एनालिस्ट में ये बहुत, और ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग मार्केट्स में कदम रखते हैं, जब एनालिसिस अपना करना स्टार्ट करते हैं, वो ट्रेडर से उठ के एनालिस्ट बन जाते हैं और एज एन एनालिस्ट मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा वो इसी उम्मीद पे कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए और इसको ऊपर जाना है के चक्कर में जो पैसे उनको मिल रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठते हैं, वो पैसे नहीं लेते मार्केट से। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मजीद इस कॉन्सेप्ट को मुझे आपको लाइव मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके लिटरली समझाना पड़ेगा, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे। चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा इसी स्ट्रैटेजी को किसी और मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके भी आपको मैं दिखाऊं। तो बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट में आप देखें तो काफ़ी अरसे से एक साइडवेज एनवायरनमेंट है कि जिस साइडवेज एनवायरनमेंट की जो लोअर एक्सट्रीम है वो जनाब आपके पास पड़ती है $59,000 से लेकर $61,000 की। ये मैं बॉक्स कर रहा हूँ इसे। और अपर एक्सट्रीम जो इसकी पड़ती है वो तकरीबन ये मैंने 72 से $73,000 की अपर एक्सट्रीम आपके पास पड़ती है। अब यहाँ पे समझें इस चीज़ को, जो एनालिस्ट है, जो मार्केट की डायरेक्शनल मूव के ऊपर आइडिया बिल्ड कर रहा है, चूंकि वो देख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड मार्केट की लोअर, इस रेंज बाउंड मार्केट में कीमतें इस रेंज बाउंड मार्केट की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रही हैं और ये रेंज एक सुपर बुलिश ट्रेंड में बनी है। क्योंकि आप बिटकॉइन मार्केट का ट्रेंड देखें, लेफ्ट से राइट सुपर बुलिश ट्रेंड है। तो वो अपने तजुर्बे और थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा है कि भाई इस लोअर एक्सट्रीम से कीमतों को वापस इस रेंज की अपर एक्सट्रीम को टेस्ट करना चाहिए और ट्रेंड की डायरेक्शन में सपोर्ट लेवल से बाइंग इंटरेस्ट के जनरेट होने पे, बिटकॉइन की डिमांड के एग्रेसिव होने पे कीमतें अपसाइड पे जानी चाहिए और ऑल द वे अपसाइड पे मार्केट इस अपर एक्सट्रीम को टेस्ट करेगी। बिकॉज इस साइडवेज रेंज में जब जब मार्केट ने इस लोअर एक्सट्रीम को टेस्ट किया है, मार्केट ऑल द वे अपर एक्सट्रीम पे गई है। अब ये एनालिस्ट की जबान है, बात समझ रहे हैं। अब यहां पे ट्रेडर क्या कर रहा है? ट्रेडर ने क्या किया कि जब मार्केट नीचे आ रही थी तो उसने खुद को यहां पे पोजीशन कर लिया, बाय लिमिट लगा ली इस लेवल के ऊपर, क्योंकि उसने देखा कि इस लेवल से पहले भी कीमत अपसाइड के ऊपर गई है। उसने यहां पे बाय लिमिट लगाई, उसकी जब बाय लिमिट यहां पे ट्रिगर हुई तो यहां पे उसकी पोजीशन ओपन होती है और इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो 59,000 है उसके नीचे उसने स्टॉप दे दिया अपना। अब उसकी एंट्री और स्टॉप के दरमियान अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली 100 पॉइंट्स का फासला था, तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से 1:2 की अच्छी ट्रेड कहलाती है, कि जिसका मतलब है अगर आपने $100 रिस्क किया और $200 उस ट्रेड में आपको एज अ प्रॉफिट मिल रहा है तो वो अच्छी ट्रेड है, पैसे लेके बाहर चले जाओ। तो उसने यहां पे कहीं अपना टेक प्रॉफिट टारगेट दिया, तो मार्केट यहां से उठ के अब उसके टेक प्रॉफिट टारगेट को मार्केट ने हिट किया। हिट करने के बाद वापस मार्केट नीचे आ गई। अब इस पॉइंट से मार्केट ऊपर नहीं गई,
वापस नीचे गिर गई, जब दोबारा नीचे गिरी क्योंकि ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट था, उसने दोबारा यहां पे बाय किया। सेम प्रोसेस को रिपीट करने के बाद वापस उसने अपनी एंट्री और स्टॉप के दरमियान 100 पॉइंट का अगर फासला था, 200 पॉइंट ऊपर उसने अपना, या 2000 पॉइंट यहां पे टेक प्रॉफिट टारगेट उसने। अब यहां से फिर मार्केट ऊपर नहीं गई बल्कि यहां से नीचे आई और यहां पे दोबारा से उसने बाय किया। ये बुलिश पिन बार जो आप देख रहे हैं 19 अप्रैल फ्राइडे की, फिर वापस मार्केट अपसाइड पे गई। यानी इस लेवल से उसने 3 दफा बाय किया और तीनों दफा जितनी रिस्क अमाउंट दी थी उसका डबल बना के वो मार्केट से ट्रेड से बाहर निकल आया। और अब जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देखें मार्केट फिर डाउन साइड के ऊपर आ रही है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इस चौथी दफा फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करती है, उसने बाय लिमिट लगाई है और उसने स्टॉप लॉस अपना यहां पे दिया हुआ है। चौथी दफा मिसाल के तौर पे फिर चौथी दफा लेट्स सपोज उसका स्टॉप मार्केट हिट कर देती है, तो क्या हो गया, एनालिस्ट गलत साबित हो गया। एनालिस्ट ने तो बोला था कि भाई ये रेंज है और रेंज की लोअर एक्सट्रीम से ट्रेंड की डायरेक्शन में, जैसे पहले हर दफा मार्केट अपर एक्सट्रीम को मार्केट ने टेस्ट किया और ऊपर गई, इस बार फिर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट तो हल्का सा ऊपर जाके नीचे आ गई। अब एनालिस्ट यहां पे गलत साबित हो गया, लेकिन ट्रेडर ने यहां पे 3 दफा पैसे बना लिए और हर दफा जितनी अमाउंट उसने रिस्क की थी उसके डबल पैसे बना लिए। बात समझ रहे? तो अब हुआ क्या, ट्रेडर और एनालिस्ट दोनों जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर इन दोनों की मार्केट की डायरेक्शनल मूव के ऊपर अंदाजा और आइडिया था, उसमें दोनों गलत साबित हो गए, ट्रेडर भी और एनालिस्ट भी। लेकिन ट्रेडर ने क्या किया कि ये हर दफा पैसे बनाए मार्केट में, गलत साबित होने के बावजूद ट्रेडर ने यहां पे पैसे बना लिए। बात समझ रहे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं एक और मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं टू द पॉइंट बात करूं और 7-8-9 मिनट के अंदर मैक्सिमम अपनी गुफ्तगू कवर कर दूं। और मैंने रिसेंट जो बिटकॉइन की अपडेट है उसके अंदर भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, लेकिन वहां पर फिर मैंने बिटकॉइन की अपडेट भी देनी थी, तो इस टॉपिक के ऊपर बड़ी थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी बात मैं आपके साथ कर सका। लेकिन आज की ये डेडिकेटेड वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा इस सब्जेक्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिसको मैं ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, सो दैट आप लोग बार बार उसको इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो बिगिनर लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझना सीखना चाहते हैं, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सैयद ऑन ऑफिशियल, जिसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपने जाना है। ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें तकरीबन 52 और इस वीडियो को मिला के 53 वीडियोज़ हो जाएंगी, जिन वीडियोज़ को देखने के बाद काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पर ट्रेडिंग मार्केट्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स, आपने अकाउंट कहाँ पर ओपन करना है, ट्रेडिंग मार्केट्स में मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी कैसे है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, तमाम चीज़ों को आसान उर्दू हिंदी ज़बान की मुख्तलिफ वीडियोज़ के जरिए स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने सिखाने की इस प्लेलिस्ट में कोशिश की है। तो इसको जरूर देखें। और प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के अपनी ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ बिगिनर से एडवांस लेवल पर जो मेरा ट्रेडिंग कोर्स मैंने ग्रुप में दिया हुआ है, उसको मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर कर सकते हैं कि कहीं पर अगर आप स्टक होते हैं, आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। साथ ही साथ हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके सिग्नल्स, अपॉर्चुनिटीज़, कमेंट्रीज, अपडेट्स को रेगुलर बेसिस पे शेयर किया जाता है। और डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो, और लाइव क्लासेस में अपने क्वेश्चंस के सवालात भी कर सकते हो, और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो लाइव क्लासेस में सीख सकते हो। मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyedon.com पे जाना है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस पे लिखा आपको मिल जाएगा, और एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जिसे यूज़ करके आप खुद को मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा, ट्रेडर और एनालिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। तो ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब वो ट्रेडिंग मार्केट्स में काम स्टार्ट करते हैं, वो एनालिस्ट बन के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। नहीं भाई, आपने ट्रेडर बन के ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडर बन के जब आप ट्रेडिंग करेंगे और एनालिस्ट के एनालिसिस का फ़ायदा भी उठाएंगे, उससे एनालिसिस भी लेंगे, अपना एनालिसिस भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो आइडियाज़ जो आपके ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जनरली गलत साबित हुए हैं, उनमें से भी आप मार्केट्स में पैसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। मेरे कंटेंट ने अगर आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।